नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जिस क्रम को ले चल रहे हैं उसमें आज हम लोग कामायनी के सर्ग, उनके पात्र और उनके जो क्रम हैं इनके बारे में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे और जयशंकर प्रसाद से संबंधित तो सभी तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जो हमने पिछले वीडियो में जिन चीजों को इंक्लूड नहीं किया उनको इसमें हमने ऐड किया है। तो सभी तथ्यों को हम लोग इसमें देखेंगे। कामायनी के 15 सर्गों का क्रम आपसे अभी बीपीएससी में पूछ लिया था, बहुत जगह टीजीटी पीजीटी नेट में पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो 15 सर्ग है, 15 सर्ग में पहला क्या है? चिंता। दूसरा क्या है? आशा। दूसरा क्या है? आशा है। तीसरा क्या है? श्रद्धा है। चौथा काम है और वासना। ध्यान रखिए, काम वासना हमेशा साथ में चलते हैं, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। इधर आपका लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, इड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है, आनंद है। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत, कामायनी की जो शुरुआत होती है वो चिंता से शुरू होती है और समाप्त किस पर होती है? आनंद पर। यह भी ध्यान रखिएगा, आनंद पर समाप्त होती है। आइए आगे चलते हैं। इसके प्रतीक और पात्रों की अगर बात करें तो इसके प्रतीक इधर है, पात्र इधर है। प्रतीक क्या है? मन। और मन किसको बनाया गया? मनु को माना गया। हृदय कौन है? श्रद्धा है। बुद्धि क्या है? इड़ा है। और मानव क्या है? कुमार है। तो ये प्रतीक और पात्र हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर तथ्यों की बात करें तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। किसने कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछ लेगा। जयशंकर प्रसाद की कृति जो आंसू है, आंसू में 133 छंदों का ये है ग्रंथ। इसमें विरह प्रधान स्मृति काव्य ग्रंथ है। आंसू क्या है? विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू को। आंसू क्या है? विरह प्रधान ग्रंथ है, इसे स्मृति काव्य ग्रंथ कहते हैं। विरह प्रधान स्मृति काव्य ग्रंथ है, ठीक। प्रसाद की रचना झरना, ध्यान रखिएगा, प्रसाद की रचना झरना को छायावाद का प्रथम रचना माना जाता है और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। प्रसाद कृत जो है चित्राधार की अगर हम बात करें तो इनकी पहली ब्रज रचित कविताएं हैं। चित्राधार क्या है? पूछ लेता है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है, तो चित्राधार है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक, प्रेम प्रतीक क्या है? ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका अनुवाद खड़ी बोली में इन्होंने बाद में 1914 में किया। प्रेम प्रतीक ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा था, ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी। आइए आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड चीजों को, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। हाँ, छायावाद के चतुष्ट कवि, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब छायावाद के चतुष्ट कवि किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इन चतुष्ट कवियों में कौन कौन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इन कवियों में कौन कौन आता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये चतुष्ट कवि हैं। छायावाद के चतुष्ट कवि हैं, चतुष्ट कवि हैं, ध्यान रखिएगा। छायावाद के बृहत त्रयी कवि कौन है? तो बृहत त्रयी कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिसमें जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा गया, इन ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर छायावाद के लघु त्रयी कवि की बात करी जाए कि जो छोटे कवियों में लघु में किसको किसको माना गया है, तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये तीनों वर्मा जो हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों वर्मा जो है लघु त्रयी में है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा ये चतुष्टय में है और छायावाद के बृहत त्रयी में जयशंकर जी, सुमित्रा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है।
आइए आगे देखते हैं। प्रसाद जी की प्रथम कविता जो है सामन पंचक है। अगर पूछे कि प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी है, ये सामन पंचक है, जिसको 1906 में कलाधर उपनाम से भारतेंदु, है ना, उपनाम से भारतेंदु के पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु के पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, भारतेंदु के पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, किसमें? भारतेंदु के पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? कलाधर। इसीलिए इनका उपनाम कलाधर भी है। इन्हें झारखंडी भी कहते हैं, इन्हें झारखंडी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रसाद जी की प्रथम छायावती कविता प्रथम प्रभात को 1918 में इन्होंने लिखा माना जाता है। प्रसाद की प्रथम छायावती कविता, देखिए प्रथम कविता सामन पंचक, लेकिन प्रथम छायावती कविता किसको माना गया? तो प्रथम प्रभात को। प्रसाद जी की खड़ी बोली में अगर प्रथम काव्य संग्रह पूछ दे कि प्रसाद जी का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, यानी पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो कानन कुसुम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रसाद जी की पुस्तिका का रचना जो है उर्वशी है, उर्वशी है। उर्वशी देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जिसको साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यहाँ चंपू काव्य है, ध्यान रखिएगा, यह एक चंपू काव्य है, आपको ध्यान देना। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। धन्यवाद।